नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ड्राज के बारे में और कुछ पिछले ड्राज की बात भी डिस्कस करेंगे। तो आगे आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले कुछ ड्राज के बारे में। तो पिछले ड्राज जो हैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के 3 ड्रा आए हैं जनवरी में और फरवरी में, और इसी तरह पीएनपी के 2 ड्रा आए हैं। अब तक 5 ड्रा 2025 में आ चुके हैं। तो सीईसी की बात करें तो अब तक 9350 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा चुका है। और कट ऑफ स्कोर जो है फर्स्ट ड्रा जो 8 जनवरी 2025 को आया था उसमें कट ऑफ स्कोर रहा था 542। और दूसरा ड्रा जो 23 जनवरी 25 को आया उसमें 4000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और कट ऑफ स्कोर रहा 527। थर्ड ड्रा जो अभी रिसेंट आया है 5 फरवरी 2025 को, उसमें कट ऑफ स्कोर रहा है 521 और 4000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनवाइटेड इन सीईसी क्लास जो है वो है 9350, लगभग 10,000 कैंडिडेट्स है, जो कि गुड फिगर है। और कट ऑफ स्कोर भी नीचे आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि और ऐसे बड़े बड़े ड्राज अगर आते रहे तो कट ऑफ स्कोर और जल्दी नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर पीएनपी की बात करें तो पीएनपी में पहला ड्रा जो 7 जनवरी को आया उसमें 471 कट ऑफ स्कोर था और 471 इन्विटेशंस थे और 793 कट ऑफ स्कोर इसमें रहा था। और दूसरा ड्रा जो 4 फरवरी को आया है उसमें 455 इन्विटेशंस भेजे गए हैं और 802 कैंडिडेट्स को 802 कट ऑफ स्कोर इसमें रखा था। तो यहाँ कट ऑफ स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और सीईसी में कट ऑफ स्कोर डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन पीएनपी का क्योंकि कैंडिडेट्स कम होते हैं और कट ऑफ स्कोर का कोई इतना उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तकरीबन जो लोग पीएनपी में आते हैं उनको चांस मिल ही जाता है, तो उसका कट ऑफ स्कोर का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि आने वाले ड्राज में क्या संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले सीआरएस पूल की अगर बात करें तो 5 फरवरी को जो स्टैंडिंग है पूल की वो है 173 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास 601 to 1200 में, और 501 to 600 में 23,165 कैंडिडेट्स हैं। तो अभी इस वीक वैसे तो ड्रा आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आईआरसीसी का कोई भरोसा नहीं कब ड्रा निकाल दें, क्या करें। तो एक एक्सपेक्टेशन हम लेके चलते हैं प्रेडिक्शन के, अगर इसी वीक में ड्रा आ जाता है तो क्या सिचुएशन रहेगी नेक्स्ट वीक में। मतलब तो 173 यहाँ पे है, तो अगर से 400 कैंडिडेट्स और हो जाते हैं तो यहाँ लगभग 600 कैंडिडेट्स हमारे पास हो जाते हैं। और इसमें 23,000 है, जिसमें से 4,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो निकल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4,000 तो यहाँ पे हमारे पास 19,000 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर 2,000 भी अगर कैंडिडेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन होगी 21,000 कैंडिडेट्स की। और यहाँ 68 हैं, 69 हैं, तो इसको हम 70,000 के आसपास कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ पे ये पोजीशन बनती है कि लगभग 91,000 कैंडिडेट्स हमारे पास इन स्लैब्स में मिलेंगे। ये टोटल है कुमुलेटिव 451 to 500, मतलब 451 एंड अबव जो है इसमें 70,000 के करीब हैं और यहाँ 21,000 हैं। तो जो ड्राज जो अब निकलेंगे वो मैक्सिमम इस स्लैब में से निकलेंगे 501 to 600, क्योंकि यहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, 21,000 है। अगर तो इकट्ठे ड्राज और बड़े बड़े ड्राज आते हैं तो ये स्लैब छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर ड्रा छोटे होते जाएंगे और छोटे ड्राज आएंगे तो ये जो स्लैब है 501 to 600 ये इतना ही रहेगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट जितने निकलते हैं, जैसे जहाँ 4,000 निकले हैं अगर
टोटल यहाँ 9350 अगर हम करें 350 जैसे, तो 9350 निकलने के बाद भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मोर देन 20,000 यहाँ पे हैं, जो कि कट ऑफ स्कोर को नीचे आने ही नहीं देंगे। और अगर ड्रा छोटे हो जाएंगे तो ये फिर तो ये नीचे आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर ड्रास बड़े बड़े रहेंगे, 4000 5000 के ड्रास और आएंगे, तो ये जो है जल्दी ही ये जो नंबर है ये कम होता जाएगा। नंबर कम होगा तो ऑटोमेटिकली हम 500 के नीचे चले जाएंगे। तो लेट अस सी IRCC किस तरह से प्लान करता है और किस तरह से अगले ड्रास निकलते हैं, उसके हिसाब से ही इसके बारे में बात की जा सकेगी। तो अब बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या सिचुएशन रह सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं CEC कैटेगरी की। CEC में हमारे पास जैसे 4000 का ड्रा पिछली बार आया है और कट ऑफ स्कोर रहा है 521, जो लास्ट गया है 521। तो उससे पहला जो था 527 पे था, फिर 542 पे था, तो ये तो नीचे आ रहा है और ड्रा साइज भी अच्छा हो गया, 4000 हो गया। तो अब अगला ड्रा अगर इस वीक में आता है तो लेट अस से कि 4000 पे ही अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो सकता है। तो 4000 पे 521 अगर है, इस वीक में आ जाए तो कट ऑफ स्कोर और नीचे आ जाएगा, हो सकता है 518 तक भी जा सकता है, 515 तक भी जा सकता है। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर देंगे ये 515 तक आ जाएगा अगर 4000 का ड्रा हुआ। अगर छोटा ड्रा हुआ तो हो सकता है 520 पे रुके, 518 पे रुके, तो इसको 518 पे रख लेते हैं। तो ये दो ड्रा साइज हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ 2000 का अगर हुआ तो 518 के आसपास, 517 भी जा सकता है। बाकी ये एक खाली एजम्पशन है। सपोज कैंडिडेट्स और कम हुए, 515 टू 521 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए और नीचे ज़्यादा हुए, तो कट ऑफ स्कोर ऑटोमेटिकली 515 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट्स ऊपर ज़्यादा हुए 515 टू 521 में, तो कट ऑफ स्कोर इसी रेंज में रहने की फिर संभावना हो जाती है। 515 का मतलब है कि 515 एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, ये ज़रूर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास जनरल कैटेगरी। जनरल का अभी तक कोई ड्रा नहीं आया और उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा ड्रा ही आएगा। और अगर छोटा आता है, से 2000 का ड्रा आता है, तो हो सकता है 520 एंड अबव ये रहेगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स ऊपर जनरल वाले भी हैं, तो हो सकता है जो 520 के आसपास या उससे ऊपर रहे। अब डिपेंड करता है, क्योंकि वो डाटा कंप्लीट हमारे पास है नहीं, तो प्रेडिक्शन जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी। तो 520 के आसपास रहेगा और अगर 3000 के आसपास आता है तो ये इससे नीचे आ सकता है, से 515 तक भी जा सकता है, 516, 17, 18 डिपेंडिंग ऑन के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं वहाँ पे। क्योंकि जनरल में क्या है कि सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, CEC भी निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे, तो 515, 520 के रेंज में ये वेरी कर सकता है। और अगर और बड़ा आता है तो हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, जैसे 4000 का है वो, तो इसी रेंज में रहने की संभावना है। 3000, 4000 के अगर ड्रा आते हैं तो 515 के रेंज में रहेंगे, और अगर इससे भी बड़ा आता है तो हो सकता है और नीचे 510 तक चला जाए। 510 तक संभावना तभी बनेगी अगर ड्रा और बड़ा होता है तो ये है जनरल कैटेगरी की। जनरल में अब देखते हैं ड्रा साइज क्या रहता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो फ्रेंच लैंग्वेज में अगर 3000 तक आता है, 3000 तक तो ये 450 तक जाएगा, और 4000 तक ड्रा आता है तो 400 टू 450 जा सकता है। 1000 कैंडिडेट्स और अगर निकलते हैं तो डिपेंडिंग ऑन के फ्रेंच लैंग्वेज के कैंडिडेट्स कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से 400 के रेंज में ये आ सकता है। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं होगा। हेल्थ केयर और ट्रेड का
जो पिछली बार बताया है ऑलमोस्ट अभी उसी पे टिके हुए हैं, कुछ चेंज तो अभी आई नहीं है, ना कोई ड्राज आए हैं, ना अभी कोई डाटा स्पेसिफिक अवेलेबल हुआ है। कुछ ड्राज एक दो आ जाएंगे तो उसके बाद फिर सही से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन अभी इसी सिचुएशन में है। पीएनपी की बात करें तो पीएनपी तो 750 के ऊपर ही रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड है, जितने कैंडिडेट्स इसमें ऐड ऑन होंगे तकरीबन सब निकल जाएंगे। से 450 के रेंज में भी चल रहा है, 471 455 ये इनका चल रहा है। तो इतने ही अगर कैंडिडेट्स और इसमें ऐड, तो इतने ही कैंडिडेट्स अगर और इसमें ऐड ऑन होते हैं तो कट ऑफ स्कोर भी हमारा जैसे 793 मतलब 800 के रेंज में ही चल रहा है, तो 750 एंड अबव ही हमारा कट ऑफ स्कोर रहने की संभावना है। और ड्रा साइज जो है अभी छोटे ही रहेंगे क्योंकि पीएनपी के कैंडिडेट्स हमारे पास कम आ रहे हैं। हाँ, जैसे ही OINP ओंटारियो का जो है या BC का या और कोई बड़े बड़े प्रोविंसेस के जब पीएनपी के जो नॉमिनेशंस ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी तो ये ड्रा साइज बड़े होने शुरू हो जाएंगे। अभी क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं और इनके जो प्रोविंसेस के जो पीएनपी के लिस्ट जो है वो इतनी अभी नहीं आ रही है, तो इसलिए ये ड्रा साइज अभी छोटा ही रहेगा। जैसे ही लिस्ट आती है उनके मतलब पीएनपी नॉमिनेशंस लोगों को मिलने शुरू हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ड्रा साइज बड़े होते जाएंगे। तो अगर 450 के रेंज में 500 के रेंज में रहता है तो कट ऑफ स्कोर 750 एंड अबव ही इसका रहेगा पीएनपी का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कट ऑफ स्कोर जो है वो हमारा 500 एंड अबव ही रहेगा अभी, चाहे CEC में ड्रा आता है चाहे जनरल में आता है। फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड में अगर ड्राज आते हैं तो कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा। तो लेट्स होप कि फ्रेंच लैंग्वेज का भी ड्रा आ जाए, उसके बाद जनरल का आए और जल्दी आ जाए, या दोनों का इकट्ठा ही निकाल दें, पहले फ्रेंच लैंग्वेज का आ जाएगा तो जनरल वालों को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो अब जो है 2025 में PR लेने के लिए आपको किसी ना किसी कैटेगरी में अपने आप को फिट करना पड़ेगा। अगर तो आपकी CEC में फिट होता है तो CEC में कर लीजिए, उसमें जनरल में है तो जनरल में थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है क्योंकि हर स्ट्रीम का कैंडिडेट उसमें फिट हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड में है तो आपका नंबर लो स्कोर से भी आ सकता है। पीएनपी है तो और बेनिफिट है आपको। सबसे बेस्ट इस वक्त पीएनपी चल रहा है और उसके बाद CEC है, जिस इन दोनों कैटेगरीज के ड्राज भी अब लगातार आ ही रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जनरल का देखिए अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है, फ्रेंच लैंग्वेज का भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लास्ट ईयर, मगर इसके अच्छे ड्राज आए थे। तो दूसरी पीएनपी के बाद दूसरी ऑप्शन CEC या फ्रेंच लैंग्वेज आपके लिए हो सकती है। हेल्थ केयर और ट्रेड के ड्राज कम आते हैं, पिछले साल तो कम आए थे, कोई बहुत ज़्यादा ड्राज नहीं आए थे, लेकिन अगर आपके पास है स्किल्स हैं तो आप ले सकते हैं बेनिफिट। और जिस भी प्रोविंस में आप कर बैठे हुए हैं उस प्रोविंस के पीएनपी के थ्रू भी आप अप्लाई करके अपना जो है एक्सप्रेस एंट्री पूल में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए आने वाले समय में 2025 में ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, जो बातें आपको बताई हैं। और बाकी आप अपने स्टडी कर लीजिए, अपनी पोजीशन आप जानते हैं। हमारे पास तो सबका डाटा तो नहीं है और एक ही चीज़ जनरलाइज सबके लिए नहीं की जा सकती, तो आप अपने हिसाब से भी अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, किस प्रोविंस में जाना है। अगर प्रोविंस कोई और प्रोविंस में आपको जॉब मिलती है और अगर आप मूव करके आपको बेनिफिट मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पीएनबी इस समय अच्छी ऑप्शन है। तो आप अपना PR ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों की भी रीच चैनल तक हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।